नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। खबरों के विस्तार में जाने से पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। चीन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर किया करारा वार, कहा राहुल गिरा रहे सेना का मनोबल, चीनी पार्टी से एमओयू का असर। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत निकली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं, पुरी में लगाया गया कर्फ्यू। देश में लगातार जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में करीब 15,000 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 4,40,000 के पार। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी कोरोना पॉजिटिव, पीजीआई में किए जा रहे हैं शिफ्ट। कल वेदांता में कराया गया था भर्ती। पुण्यतिथि पर याद किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सीएम योगी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया श्रद्धांजलि। बीजेपी नेताओं ने याद किया संस्मरण। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अब आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ www.gmdtvindia.com पर और ट्विटर पर भी। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बाद रेल प्रशासन की ओर से पहले प्रयागराज और उसके बाद कानपुर सेंटर पर भी बोर्डिंग पास की व्यवस्था शुरू करी जाएगी। डायरेक्टर एचएन उपाध्याय ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर मिनिमम टच की नीति के चलते ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। यात्रियों द्वारा पीएनआर नंबर बताने पर मशीन से उन्हें बोर्डिंग पास प्राप्त हो जाएगा, जिसको लेकर यात्रा संभव हो सकेगी। टिकट टीटी द्वारा चेक नहीं किया जाएगा। इस सिद्धांत पर आधारित है कि या जो हमारे टिकट चेकिंग के स्टाफ हैं और जो हमारे यात्री हैं उनमें आपस में इंटरेक्शन कम से कम हो। इसको ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग पास व्यवस्था की जा रही है, जिसमें मशीन के माध्यम से टिकट मोबाइल में मैसेज आ जाएगा और उनका क्यूआर कोड जनरेट होगा। क्यूआर कोड के अगेंस्ट जो है यहाँ से बोर्डिंग पास इशू होगा। थर्मल स्कैनिंग के साथ में बोर्डिंग पास भी इशू हो जाएगा, वही एक टिकट का काम करेगा। तो ये प्रयागराज में व्यवस्था लागू हो चुकी है करीब 4-5 दिन पहले से, और आने वाले दिनों में जल्द ही कानपुर में भी यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर लागू की जाएगी। फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद के पास स्थित है एक गांव मौदाहा। आजादी की लड़ाई के दिनों से भारत माता की आन बान शान के लिए मौदाहा गांव के रहने वाले सैनिकों के शहीद होने को जो सिलसिला शुरू हुआ वह स्वतंत्रता के बाद आज तक कायम है। देश की सीमा पर बेटे के शहीद होने की खबर आती है तो मौदाहा में मातम नहीं बल्कि मां अपने दूसरे बेटे को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए भेज देती है। सरहद पर बीते कई दिनों से भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच मंगलवार को लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो झड़प हुई और उसमें भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए, उसको लेकर रिटायर्ड फौजियों की भुजाएं फड़क उठी हैं। चीन से 1962 का युद्ध लड़ चुके रिटायर्ड फौजियों का कहना है कि चीन की फितरत में पीछे से हमला करना है। चीन इस गफलत में न रहे कि भारत अब 1962 वाला है। हथियार नहीं थे, हाँ? तो इस वजह से ज़्यादातर हथियारों की कमी थी, इसी वजह से हार गया इंडिया था उस समय। फर्रुखाबाद जिले के लगभग कितने सैनिक शहीद हुए होंगे 1962 के युद्ध में? उस समय तो हमारा ख्याल 150-200 आदमी शहीद हो गया था और कैप्चर भी हो गया था काफी। उन्होंने कैप्चर भी कर लिया था। अगर आज चीन से युद्ध होता है तो भारत की स्थिति क्या रहेगी? भारत की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, उनको बहुत मतलब नुकसान होगा अगर आज लड़ाई होती है तो।
फर्रुखाबाद जिले में तैयार होने वाले जरदोजी के लहंगे, सूट, साड़ी और दुपट्टे की दुनिया में मांग है। आपको बता दें कि जिले के जरदोजी कारोबार ने विश्व में अपना अलग मुकाम बनाया है। बहरहाल जरदोजी कारोबार चीन के कच्चे माल पर निर्भर है। हालांकि अब चीन से तनातनी और सैनिकों से झड़प के बाद बदले हुए परिवेश में जरदोजी कारोबारियों ने इसका तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। दरअसल चीन से आने वाले सितारे, क्रिस्टल, जरकन, चंदाला और मोती आदि की पूर्ति देश से ही करने का खाका बनाया गया है। कारोबारी स्वदेशी माल को अपनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि स्वदेशी कच्चा माल महंगा पड़ रहा है, लेकिन सवाल रोजी रोटी चलाने का है। लोगों ने अब कपड़ा तो सूरत का लेना चालू कर दिया है। अब हम चाइना का कपड़ा नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम चाइना का बाइकआउट करना चाहते हैं और अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो मटेरियल बनाने वाली कंपनियां हैं, पेडलर मटेरियल बनाने वाली कंपनियां हैं, वो अब जरदोजी में जो मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि स्टोन या गसब या ये चीज़ें, तो ये सब जो है अब हमारे इंडिया में बने, ताकि हम चाइना का खुलकर बहिष्कार कर सकें, उसका विरोध कर सकें और उसके प्रोडक्ट्स हम अपने जरदोजी के काम में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और हम चाहते हैं कि हम अपना सारा का सारा भारत का मटेरियल, भारत की बनी हुई चीज़ों से ही अपने लहंगे तैयार करें और अपने लोगों को और अपने समाज में और बाहर एक्सपोर्ट इसको करें। सुबह से ही आसमान को बादल अपनी आगोश में ले रहे। लगभग सुबह 9 बजे से हुई बारिश ने शहरवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी को खासा प्रभावित किया। भीषण गर्मी में हो रही रिमझिम बारिश ने गर्मी से निजात तो दिलवाई, लेकिन उमस से शहरवासी बेहाल दिखाई दिए। रोजमर्रा की जिंदगी में काम पर जाने वाले लोगों ने बताया कि ऑफिस टाइम पर होने वाली इस बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। स्वामी राजेंद्राचार्य पीठाधीश्वर जनपद फर्रुखाबाद के पांचाल घाट स्थित दुर्वासा ऋषि आश्रम पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम मंदिर निर्माण के संबंध में चर्चा की। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सावधान रहने की नसीहत भी दी। मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुरारी बापू ने क्या कहा, उस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। लोगों को मानसिकता लोगों की पता चल गई है। वो भोले भगवान राम मंदिर विश्व में सबसे अलग होगा। उसकी भव्यता को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आएंगे। भगवान श्री राम का ऐसा भव्य मंदिर चाहता है कि संपूर्ण विश्व में वह अप्रतिम हो, उसके तुलना में दूसरा कोई मंदिर पूरे संसार में कहीं नहीं। ऐसा मंदिर बनना चाहिए। किस तरीके के लोगों को श्रमदान करना चाहिए मंदिर के लिए? मंदिर के निर्माण में किस तरीके का श्रमदान लोगों को करना चाहिए? भगवान ने जिसको जैसी योग्यता दी। देश में कोरोना के मामले 4,40,000 को पार कर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,40,215 हो गई है। इसमें 14,011 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,38,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 1,78,014 है। आपको बता दें कि पूरे देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 14,933 नए केस सामने आए और 312 लोगों की मौत भी हो गई। जैसा कि मालूम है कि कोरोना के सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है, जहां कुल मरीजों की संख्या 1,35,749 हो गई है। इसमें 6,263 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी तक 76,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 61,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। कमोवेश दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु जैसे कुछ प्रदेशों का हाल भी कुछ ऐसा ही है।
भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर तिलक नगर मंडल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तिलक नगर में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर मंडल अध्यक्ष पवन गुप्ता ने जिला अध्यक्ष सुनील बजाज के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सभी ने प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण किया। साथ ही डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर चर्चा करते हुए उनके चरित्र का अनुसरण करने की बात भी कही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा है हमारे तिलक नगर मंडल में। आज इनकी 68वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन उनके एक रहस्यमयी हत्या हुई थी जो आज तक नहीं पता चल पाई है कि कैसे क्या हुआ था। तो इस दिन को हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बलिदान दिवस के नाम से मनाते हैं। इसीलिए इस प्रतिमा पे हम लोगों ने माल्यार्पण पुष्प वर्षा करके पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पूज्य, जिन्होंने एक नारा हमें दिया था पूरी पार्टी के लिए कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान इस भारत में नहीं चलेंगे। भारत एक है, भारत सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भारत में एक ही निशान, एक ही प्रधान और एक ही विधान होना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। Imagine this lockdown with no access to your news. News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remain 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना अपना दायित्व निभाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं पर उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। मैं बात कर रही हूं समस्त केबल ऑपरेटर्स, MSOs की, जिनकी वजह से हम सारी खबरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगर हम सब मिलकर ऐसे ही काम करें तो इस मुश्किल से बहुत ही जल्द पार पाएंगे। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित।
दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी ओपीडी, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस आईसीयू, कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली एसएस मॉड्यूलर ओटी, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। इस कठिन घड़ी में भी करोड़ों दर्शकों से जुड़ा रहा सोनी टीवी का नाता। जो केबल ऑपरेटर्स की मेहनत के बिना ये पॉसिबल ना हो पाता। आप ना होते तो हम कलाकार दर्शकों से मिल ना पाते। आप ना होते तो दर्शकों के पसंदीदा शोज टीवी पर कैसे आते। आप अपना फर्ज निभा रहे हैं और इसीलिए इस मुश्किल समय में लाखों परिवार एक ही छत के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी को आसान बनाने के लिए सोनी टीवी आप सभी केबल ऑपरेटर्स को धन्यवाद करता है। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। हेलो, हाय, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी तक पहुंच रहा है हमारा प्यार। जहां हम और हमारे दर्शक घरों में हैं एक साथ, वहाँ आप लोग मुश्किलों से कर रहे हैं दो हाथ। कहीं बाहर जाने की प्रॉब्लम तो कहीं इन्फेक्शन का है डर, लेकिन मेहनत और लगन से लगे हुए हैं आप, हमारे डीटीएच और केबल ऑपरेटर्स, और आप सब है तो हम खुश हैं। आपका शुक्रिया जितना करें उतना है कम। ऐसी घड़ी में भी जो कर रहे हैं अपना काम, हमारा उन सबको दिल से सलाम। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में गरीब तबके के लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा बजट खर्च करते हुए खास योजना चलाई है, लेकिन राशन माफियाओं की दबंगई के चलते इस योजना का फायदा हर गरीब तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। इसकी एक बानगी कानपुर देहात के कस्बा रूरा में देखने को मिली। आरोप है कि एक गरीब लड़की जब राशन की जानकारी लेने के लिए कोटेदार के घर गई तो दबंग कोटेदार ने अपने घर में पले पालतू कुत्ते से उसे कटवा दिया। वहीं पीड़िता को उसके चाचा साथ लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां SP देहात अनुराग वत्स ने रूरा थाना प्रभारी को दबंग कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। अभी कुछ देर पहले जो है पुलिस कार्यालय में आई थी और जैसे ये संबंधित अधिकारियों के सामने पेश हुई, इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दे दिए गए हैं और इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी।
बांदा के गुरेहे में मामूली विवाद के चलते युवक को गोली मार दी गई। जानकारी होने पर परिजन आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि दो परिवारों के बीच एक दीवार को लेकर विवाद था। इसी के चलते विवाद के दौरान पक्ष ने युवक को गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर हत्यारोपी की तलाश में लगी हुई है। एक मर्डर हुआ है जिसमें बृंदा सिंह और उनके साथ के लोगों ने विजय सिंह नाम के युवक की हत्या कर दी और ये देर शाम हुआ है। इसमें हमारी 3 पुलिस की टीमें पूरी लगी हुई हैं और ये सभी टीमें हमारे सीओ सिटी आलोक मिश्रा के अंडर में काम कर रही हैं और इसके साथ ही हमारी जो ग्राम की वहाँ स्थान की सुरक्षा है उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। फतेहपुर जिले में कांग्रेस पार्टी ने शिक्षक भर्ती और पशुपालन विभाग घोटाले को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कथित घोटाले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को भी सौंपा। तो आज हमारी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सबसे पहले तो जो शिक्षा विभाग के और पशुधन विभाग के इन विभागों के मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए ताकि जांच प्रभावित न हो। इतनी बड़े बड़े घोटाले हैं ये। दूसरी बात यह है कि जो सचिवालय में इस प्रकार के लोग हैं जो एसडी बनते हैं या जांच प्रभावित कर सकते हैं, सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाए। बांदा में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिनमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रहे थे जब ये टाइम बोलेरो ने टक्कर मारी। किस जगह पे टक्कर मारी है? ये मुंगू से आगे थी 2 किलोमीटर थी। 2 किलोमीटर। कितने बजे घटना आई है? 4 साढ़े 4 बजे। मामला है, हेड इंजरी हुई है, रेस्क्यू कंडीशन में लाया गया है, इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। झांसी मंडल के कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा इन दोनों प्रवासी मजदूरों पर खास नजर बनाए हुए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 जनपद झांसी मंडल में आते हैं। इस समय सभी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रोवाइड कराया जा रहा है। विशेष रूप से मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इन 2 योजनाओं में भूमि संरक्षण की इकाई है। मंडल आयुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को कई योजनाओं के तहत उनको काम दिया जा रहा है और मजदूर उस काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। इन योजनाओं से काफी मजदूरों को लाभ मिल चुका है और आगे भी मिलता रहेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 जनपद हमारे झांसी मंडल में आते हैं। इसमें इस समय हमने लगभग सभी योजनाओं में जो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार प्रोवाइड करा सकती हैं, विशेष रूप से मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन 2 योजनाओं में फिर भूमि संरक्षण की इकाइयां हैं और लघु सिंचाई विभाग के चेक डैम, तालाब, चंदेलकालीन तालाब हैं, बावलियां हैं, कुएं हैं, खेतों की मेड़बंदी का काम है, इत्यादि काम बड़े पैमाने पर ले रखे हैं। अन्य जो विभाग हैं
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अब हम लोग पेड़ लगाएंगे तो उनके गड्ढे खोदे जा रहे हैं, पेड़ लगाने की तैयारी हो रही है। हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पर एक रोज़गार का काम शुरू कर दिया है। ऐसे कई हज़ार लोगों को हम रोज़गार दे चुके हैं। मैं 25 अप्रैल से ही इस काम में लग चुका था। उम्मीद करता हूं कि ये काम हमारा बहुत अच्छा चलेगा। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।